ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। जो दूसरों को जानता है वो विद्वान है, जो स्वयं को जानता है वो ज्ञानी है, जो दूसरों को जीतता है वो शक्तिशाली है, जो स्वयं को जीतता है वह शीलवान है, जो सदा संतुष्ट है वो धनवान है, जो दृढ़मति है वह संकल्पवान है, जो सदा केंद्रित है वह मृत्युंजय है, और जो मर करके भी जीवित है वह सदा अमृत को उपलब्ध होता है। इन सूत्रों को थोड़ा समझने के लिए अपनी प्रज्ञा का, विवेक का, कुछ हृदय की आंतरिक संवेदनाओं का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हम एक ऐसे मनोरंजन के जगत से जुड़ गए हैं जहां लगभग आपकी प्रज्ञा को, विजडम को, अंतःकरण की आंतरिक शक्तियों को जंग ही लग गया है। शायद ही कभी वर्ष से वर्ष, जन्म से मृत्यु तक ऐसे ही दुर्भाग्य के कारण आपकी आंतरिक शक्तियों का जो विकास है वो सब धीरे धीरे एक ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गया है, वहां तक सत्य के आवाज को पहुंचाना, वहां तक जीवन के परम सौंदर्य का द्वार पर दस्तक देना, जीवन के आंतरिक सत्य को जानने के लिए प्रयास करना लगभग असंभव जैसा दिखता है। जैसे एक व्यक्ति कोमा में चला जाता है और कुछ भी सुनने की क्षमता उसकी नहीं रहती। लगभग अध्यात्म के जगत में आपकी ऐसी स्थिति है जो मैं देखता हूं आज, कि आप एक तरह से कोमा के रोगी हो, क्योंकि न तो बाप और बेटे का संवाद होता कभी, न पति पत्नी का होता, न तथाकथित शिक्षक और विद्यार्थी का होता। बस एक ही दुनिया रह गई है हमारी, और उस दुनिया के विषय में आप मेरे से अधिक जानते हो, और उसकी क्या स्थिति है उस पर भी समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो आंखों देखी साज, वो तांडव नृत्य, वो बिखरते हुए जीवन, टूटते हुए रिश्ते, सड़ती हुई लाशें, जन्म लेती हुई बीमारियां और दुखों का अंबार, वो किसी से नहीं छिपाया जा सकता है। और ये इस बात का प्रमाण है इस सदी के प्रारंभ में कि मनुष्य ने अपने जीवन को किस ढंग से जिया होगा, स्वयं को इतने नीचे गिराने के लिए किस किस प्रकार के दूषित प्रसाधनों का प्रयोग किया होगा, कहाँ तक मनुष्य ने अपने मन शक्ति को गिरा करके ये सब विष को पीने के लिए अपने को राजी कर लिया होगा। ये सब आपने एक दुस्साहस का, जीवन को नष्ट करने का, अपने ही हाथ स्वयं की कब्र खोदने का एक ऐसा कृत्य कर डाला है कि अस्तित्व कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। मनुष्य ऐसा चाहता है कि जैसे सारी सृष्टि को मैं अपने अधिकार में लूं और सब अपने अनुसार चलाऊं। सब अपने अनुसार चलाने की चेष्टा में मनुष्य ने यही एक अपने साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, जिसके कारण सृष्टि को तो नहीं बदल सकता,
लेकिन ये निश्चित हुआ है कि अपनी एक बहुत बड़ी संपदा और संभावना को मनुष्य ने खोया है। किसके लिए? कुछ रंगीन कागजों के लिए। किसके लिए? एक पद और प्रतिष्ठा के लिए। किसके लिए? क्षणभंगुर कुछ जीव के स्वाद के लिए। यदि यही मनुष्य है और यहीं पर मनुष्य को समाप्त हो जाना चाहिए, तो फिर मनुष्य के इस जगत में होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्हें वापसी लौटने की कोई संभावना तो नहीं दिखती। न मैं इस प्रकार के आश्वासन देता हूँ, न इस प्रकार के व्यर्थ की वार्तालाप में मैं कभी हिस्सा लेता हूँ। लेकिन फिर भी जैसी मनुष्य की दयनीय स्थिति है, असंभव तो नहीं लेकिन कठिनतम इसलिए कहूँगा कि हमारे पास 1% भी कहीं से ऐसी हवा की सुगंध नहीं बहती, ऐसा कोई अज्ञात का और अस्तित्व का द्वार खुलता दिखाई नहीं देता। कहाँ से मनुष्य में प्रवेश करें? ये बहुत कठिन से कठिनतम बात है। 24 घंटे का एक मनोरंजन है मनुष्य के लिए। सुबह से रात्रि तक केवल और केवल यही मनुष्य ढूंढ रहा है। ऐसे में वेद के ऋषि ने कहा था, को विद मनुष्य। कौन है जो मनुष्य को जानता है? ये बात प्रासंगिकता की दृष्टि से अच्छी तो नहीं लगती। कौन है जो मनुष्य को जानता है? ऐसे तो आप सभी मनुष्य हो, लेकिन ऋषि कभी व्यर्थ किसी वक्तव्य को ऐसे नहीं देता। ऋषि कभी व्यर्थ की एक शब्द को भी कभी अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं करता। फिर आपके मनुष्य होने में और ऋषि के मनुष्य कहने में कुछ निश्चित रूप से अंतर होगा। को वेद मनुष्य से, कौन है जो मनुष्य को जानता है? और यदि मनुष्य ही मनुष्य को ना जानता हो और मनुष्य ही स्वयं को अपने को ना जानता हो, तो फिर संसार में उसके होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। क्या अर्थ होगा इसके लिए कि आप एक मलमूत्र का ढेर लगाएं और संसार में चले जाएं, कुछ आसपास की कुछ साधन सामग्री भौतिक संपदा इकट्ठी करें, उस ढेर के नीचे दबें और मर जाएं, और किसी हॉस्पिटल में दवाई खाते हुए या किसी आतंकवादी का शिकार बनते हुए या अन्य किसी दुर्घटनाओं में आप चल बसे। न तो तुम्हारे आने का ढंग ठीक, न जीने का ढंग ठीक, और न जाने का ढंग ठीक। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल जो बीमार ना हो, और ऐसा आदमी तो लगभग असंभव है जो सुखी हो। हर आदमी बीमार हो और दुखी हो, और फिर हम इसको विकसित देश कहें, विकासशील देश कहें, सभ्यता और संस्कृति की दुहाई दें। ये कैंसर के ऊपर फूल रख के पट्टी बांधने की आवश्यकता क्या है? यदि हम जैसे हैं वैसे भी स्वीकार करने में हमें शर्म आती है, तो फिर हमारे विकास करने का रास्ता कभी भी प्रशस्त नहीं हो सकता। यहाँ तो हमें कम से कम संदेह होना चाहिए कि हम जीवित भी हैं कि नहीं। ये बात बड़ी चौंकाने वाली है। सोचना चाहिए हम जीवित भी हैं कि नहीं। और शायद ये बात सत्य है कि जब हम मरते हैं तब हमें पता चलता है कि हम जीवित थे। अभी तो जीवन के लिए हमने कभी प्रश्न ही नहीं पूछा अपने से, जीवन क्या है इस दिशा में तो एक कदम बढ़ाए नहीं, और हमें लगता है कि शायद इसकी आवश्यकता भी नहीं। तो ऋषि ने कहा, को वेद मनुष्य से। क्यों ऐसा कहा? मैंने सूत्र कहा, वह विद्वान है जो दूसरों को जानता है। आपके पास 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, एक बहिरिंद्रियां, एक अंत इंद्रियां। एक वो इंद्रियां जो दूसरे से संसर्ग करती हैं, दूसरों से संबंध स्थापित करती हैं, दूसरों से आदान प्रदान करती हैं। बस आपकी इंद्रियां, आपके झरोखे और आपकी आंख दूसरों को देखने का इतना ही काम करती हैं केवल, जैसे आप किसी की पोशाक से परिचित हो जाएं, किसी के नाम से परिचित हो जाएं, किसी के चेहरे से परिचित हो जाएं।
इससे अधिक गहराई में जाने के लिए आंखें अधिक काम नहीं करती, कान अधिक काम नहीं करते। इसलिए विद्वान केवल दूसरों से परिचित होता है एक बाह्य इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए दूसरों को जानने के लिए ये आंखें पर्याप्त नहीं है। इन आंखों के पीछे एक दूसरी आंख भी होती है। आप जानते होंगे इतना तो कि आपकी देखने की दोहरी क्षमता है कि आप बाहर भी देख सकते हो और अंदर भी देख सकते हो। ये आपकी दोहरी क्षमता शायद आप नहीं जानते। आपकी दूसरी क्षमता भी है, वो आपको शायद थोड़ा सा स्मृति दिलाऊं तो आपको पता चलेगा। बाहर देखने की आंखों की आदत या उसके स्वभाव से तो आप परिचित हैं ही, लेकिन संसार की समस्त जितनी भी एनर्जी है वो डायनेमिक है। जो चीज़ आगे जा सकती है वो पीछे भी जा सकती है, जो वर्टिकल जा सकती है वो हॉरिजॉन्टल भी जा सकती है। उन सब की अब अपने गति है। तो जब आप बाहर देखते हैं तो एक दिशा है, लेकिन इससे का अर्थ हुआ आप अंदर देखने की क्षमता भी रखते हैं। अंदर देखने की क्षमता का अर्थ है जब आप सो जाते हो उस अवस्था में रात्रि को आप स्वप्न देखते हो। अतीत की बहुत सारी स्मृतियां आपकी ज्वलंत हो जाती, सुनते भी हो, देखते भी हो, स्वाद भी लेते हो, वो सभी कुछ आप सत्य से भी कहीं अधिक सत्य देखते हो। तो उसका अर्थ यह है आंख बंद करके भी देखा जा सकता है। एक जगत वह भी है जहां न कान की आवश्यकता है और न आंख की आवश्यकता है और न किसी विचार की आवश्यकता है, तब भी आप होते हो। यद्यपि आज मनुष्य ने अनेक दुर्भाग्यों के साथ एक ये भी दुर्भाग्य जुड़ गया है कि कम से कम पहले मनुष्य मैनुअल था, शारीरिक था, परिश्रम करता था और रात्रि को अच्छी प्रकार से विश्राम कर लेता था। अब वो भी मनुष्य के हाथ से चला गया। अधिकांश लोग ट्रैंक्विलाइजर लेते हैं, सोने की गोली लेते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। नींद भी आनी बंद हो गई, भूख लगनी बंद हो गई, हंसी मुस्कान मनुष्य की खो गई। और अधिक इससे अधिक मनुष्य का अशिक्षित होने का प्रमाण क्या हो सकता है? शिक्षा का एक ही अर्थ था हमारे लिए कि मनुष्य को हम चोरी से वंचित कर सकें, दुराचार से दूर रख सकें, झूठ से आदमी को दूर रख सकें, अहंकार से मनुष्य का मुख मोड़ सकें। और क्या मतलब था शिक्षित होने का? यदि शिक्षा ये नहीं देती कि मेरे अहंकार की, ईगो की, मैं कुछ हूं, इस बात की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती, इसका अर्थ है कि मैं अभी भी पूर्णतः अशिक्षित, अज्ञानी और मूर्ख हूं। यदि विषय लोलुपता मेरी अभी भी उसी प्रकार की बनी हुई है, छीना झपटी है, बलात्कार है, चोरी है, देन व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? क्या अर्थ रह जाता है शिक्षित व्यक्ति का? फिर भी हमारे हाथ में लोगों ने कागज थमा दिए हैं, कुछ उपाधियां, उसका नाम ही उपाधि है, उपाधियां दे दी हैं और समझा दिया है कि बस ये आप हो। आपका होना आप नहीं हो, मेरी बात को समझो। आपका होना आप नहीं हो, आपका होना आपकी प्रामाणिकता आप हो नहीं। ये कागज आपकी प्रामाणिकता है, जिससे आप मिलते हो, जहां भी जाते हो, आगे कागज खिसका देते हो, ये हूं मैं। इसको मैं मुखौटा कहता हूं। ये हमें मुखौटे मिले हैं, समाज से मिले हैं, विद्यालय से मिले हैं, संस्थाओं से मिले हैं, जहां से भी मिले हैं। इन मुखौटों के साथ मनुष्य खेल रहा है और इन मुखौटों के साथ मनुष्य अपने तादाद में बना करके सोचता है कि बस यही मैं हूं। और जिस मनुष्य की प्रवृत्ति, जिस मनुष्य की बहिर्मुखता और अज्ञान यहाँ तक पहुंच गया हो कि वो पोशाक को अपना होना समझने लगे, एक कागज के टुकड़े को अपना होना समझने लगे और कुछ संचित किए हुए रंगीन कागजों को होना अपना समझने लगे,
फिर मनुष्य के उत्थान का मार्ग आसान नहीं रहता। ये सबसे निम्नतम पायदान है मनुष्य के लिए। तो ऋषि क्या कहता है कि मनुष्य लगभग बहुत पीछे जाकर के छिपा हुआ है, सुरक्षित है। संसार की जो श्रेष्ठतम और रहस्यात्मक उपलब्धियां होती हैं वो अज्ञात के जगत में जैसे आप प्रवेश करते हैं वो अधिक सुरक्षित होती हैं, अंतर्निहित होती हैं, अंतर्गर्भित होती हैं और उनका स्वरूप धीरे धीरे पदार्थ से छूट करके, शरीर से छूट करके निराकार की ओर चला जाता है। इसलिए आप देखते हो 24 घंटे के विचार के जोर से आप ग्रसित रहते हो। शायद ही आपने कभी जाना हो कि निर्विचार क्या होता है। सुबह से लेकर के रात्रि तक आपके पास एक प्रक्रिया सतत है, बराबर विचार और विचार और विचार, अतीत और अतीत, भविष्य और भविष्य। ऐसा घमासान युद्ध आपके अंदर चल रहा है, एक क्षण भर को भी विश्राम नहीं। ऐसे में आपके अंदर सत्य की संभावना को कैसे खोजा जा सकता है? ऐसी दौड़ती हुई मन की स्थिति को, ऐसे बिखराव की ऊर्जा की स्थिति में मनुष्य की खोज, उसके आंतरिक रहस्यों को कैसे उद्घाटित किया जा सकता है? कैसे आप शांति से बैठ सकते हो ऐसे घमासान युद्ध के मध्य में? शिक्षित होने का अर्थ बहुत कुछ, जैसा कि मैंने कहा, वो सब एक अंतर से जुड़ी हुई घटना है। मनुष्य को जब तक हम अंतर्निहित आंतरिक सूक्ष्म शक्तियों से उसकी मन के निर्विचार की क्षमताओं को विकसित करने में सफल नहीं होते, जैसा कि भगवान पतंजलि ने बड़ा सुंदर कहा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, ये शिक्षा है। आपकी मालकियत हो, आपका नियंत्रण हो, आप स्वयं के मालिक हो और जैसा चाहे इंद्रियों से मन से काम ले सकें। इसको मैं मनुष्य की आंतरिक अंत प्रज्ञा से आई हुई एक सुंदर सुव्यवस्थित शिक्षा कहता हूं। जब तक ये आपके पास नहीं, उतने तक आप एक नौकर से भी बदतर हो। क्रोध करना नहीं चाहते, फिर भी करा लिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? हम नहीं चाहते झूठ बोलना, फिर भी झूठ हमसे बुलवा लिया जाता है। ऐसा रोज होता है। नहीं मारना चाहते किसी को हमें, फिर भी मारते हैं। नहीं चाहते किसी को गाली देना, फिर भी गाली देते हैं। फिर आदमी कहता है, कोर्ट में चला जाता है, मुकदमा चलता है, इन स्पाइट ऑफ मी। नहीं चाहता था ऐसा करना, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा। ये सबसे बड़ी गुलामी, सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ी मूर्छा और सबसे बड़ी अविद्या का प्रमाण है। मत समझ लेना अपने को शिक्षित, जब तक आप अपने इस अमानवीय प्रवृत्तियों को हटाने में सक्षम नहीं होते। क्रोध आया और आप उबल गए, किसी ने गाली दी और बरस गए, और कुछ आपके पास आया और अकड़ गए, एक पद मिला और अहंकार से भर गए। ये सब एक अनियंत्रित, अशिक्षित, असंस्कारित और वासनायुक्त मनुष्य के लक्षण हैं। बुरा लग रहा होगा आपको सुन करके, मैं नहीं सोचता कि अच्छा लगेगा। मैंने आपको खींच करके उस आसमान से जिसको आप देख रहे थे धरातल पर ला करके रख दिया है और आपको एक इनर एनालिसिस करने के लिए, एक अपना विश्लेषण करने के लिए मजबूर किया है। ऐसा कठोर सत्य कहने के लिए मैं ही साहस कर सकता हूँ। ये लीपापोती करना, नारेबाजी करना, वाहवाही करना, व्यर्थ की प्रशंसा करना, ये हमारे पतन का लंबे समय से कारण है। तो मैंने कहा, वह कौन है जो दूसरों को जानता है? वो विद्वान है। विद्वान का अर्थ है कि जो एक दूसरे के साथ
शब्दों से, शास्त्रों से, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान से जीवन को एक व्यवस्था देता है, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं रही। आप दूसरों को जानने में रुचि क्यों रखते हो? क्या कारण होगा कि आप दूसरों को जानने में इतनी रुचि दिखाते हो, दूसरों से मिलने में इतनी रुचि दिखाते हो? क्यों? क्योंकि वो ईंधन का काम करता है, वो आपकी इंद्रियों को भोजन देता है, वो आपकी प्रशंसा करता है। यदि कोई आपको ना कहे कि आप सुंदर हो, तो आप कभी भी अपने को ना मान सकोगे कि मैं सुंदर हूँ। कोई ना कह सके कि आप बहुत बड़े धनी हो, तो आप कभी भी कैसे मानोगे कि मैं धनी हूँ? आप बहुत बड़े विद्वान हो, दूसरा कहेगा तो ही आप विद्वान हो, अपने होने पर आपको भरोसा नहीं है। तो हम इस प्रकार के कुशामन करने वाले, इस प्रकार के चाबुलूस लोगों की भीड़ अपने आसपास इकट्ठी करके रखते हैं, जो सुबह से लेकर के रात्रि तक हमारी चापलूसी करें, सब जगह जयकार करें, गले में माला डालें, तो वो हमारी प्रशंसा करें। ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है। लेकिन इस प्रकार की मित्रताएं मनुष्य के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई है। झूठी प्रशंसाएं मनुष्य को कभी उठने नहीं देती। मित्र वही है जो आपके जीवन में, आपके उत्थान में, आपके आंतरिक विकास में सहभागी बने। लेकिन वो बात समाज में लगभग नगण्य है। तो जो दूसरों को जानता है वो विद्वान है। इंद्रियां दूसरों को जानने में इच्छुक है, और दूसरों के जानने में हमारी रुचि है, क्योंकि वो आसान है। स्वयं को जानना संसार में सबसे अधिक पीड़ादायक है। स्वयं को देखना मनुष्य के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। स्वयं के अंदर झांकना मनुष्य के लिए सबसे अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि आपकी नग्नता दिखाई देती है, आपके वस्त्र उतरते हैं, आपके मन की जितने भी आपने परतें जमा की हुई हैं वो सब उखड़ती हैं। आपका अंदर का जो चोर है वो प्रकट होता है, आपकी अंदर की हिंसा प्रकट होती है, और मनुष्य को ऐसे में स्वयं को देखने में पीड़ा होती है। कैसे स्वीकारें में आप अपने को? नहीं स्वीकार किया जा सकता। अब हम एक प्रकार के झूठ के साथ ही समझौता कर लेते हैं कि जहां बाहर हमें इस प्रकार की पोषण मिलता है, प्रशंसा मिलती है, तो दूसरों के जानने में इसलिए रुचि है कि हम स्वयं से परिचित नहीं है। वह कौन है जो मनुष्य को जानता है? ऋषि ने 3 बातें कही। जो शरीर का अतिक्रमण करता है, प्राण ऊर्जा का उत्थान करता है, और मन पर नियंत्रण करता है। उसी को वेद के ऋषि ने मनोर्भव कहा। जब तक अतिक्रमण नहीं होता शरीर से, प्राण से, मन से, इंद्रियों से, अंदर बैठे हुए मनुष्य का पता नहीं चलता कि वह कौन है। और इस प्रकार का अनुसंधान करने के लिए, इस प्रकार का साहस करने के लिए हमें जिस प्रकार के आध्यात्मिक विज्ञान की, आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता है, उसके लिए मनुष्य को एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता है। वो वातावरण पृथ्वी पर कब बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे होगा, उसके लिए सोच तो सब रहे हैं, लेकिन उसको करने के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो सब बातें अत्यंत आवश्यक हैं। उनके विषय में जान लेना आवश्यक है। इसलिए इसमें देखना, हेलो, ये रख दो, ये इधर दे दो, ऐसे पड़ता है, ऐसे वहाँ से अपने बदल कर देखा क्या हुआ?
अतिक्रमण, क्योंकि योग रूपांतरण में भरोसा ही नहीं करता, अभी तो उसको अत्यंत आवश्यक समझता है। और यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि रूपांतरण में कीमत चुकानी पड़ती है। रूपांतरण में दूसरों को नहीं, मुझे स्वयं को बदलना पड़ता है। रूपांतरण में मुझे सब कुछ आमूल चूल परिवर्तित कर देना पड़ता है। एक साधारण सी बात ऋषि ने कही छांदोग्य उपनिषद में, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। ऋषि कहता है आहार की शुद्धि मनुष्य में अत्यंत सतोगुण पैदा करती है। अब आप आहार करते हो, उससे तो सतोगुण नहीं आता, कम आता है, बीमारी आती है, उत्तेजना आती है, बहिर्मुखता आती है, अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं जो आप भोजन करते हैं। अब मनुष्य इस बात के लिए राजी नहीं। जिस प्रकार से विज्ञापन ने, जिस प्रकार से मोबाइल ने और फैली हुई आसपास की अफवाहों ने मनुष्य को, मन को तैयार किया है, वो अपने भोजन को परिवर्तित करने के लिए राजी नहीं होगा। जिस प्रकार के सामाजिक परिवेश में जी रहा है उसको बदलने को राजी नहीं होगा। लंबे समय से मेरे पास ये संघर्ष है। जब भी हम कभी जाते हैं तो लोग अभी भी उस पुराने ढांचे को, पुरानी आदतों को इस प्रकार से पकड़ के बैठे हैं कि नहीं बदलना चाहते। तो ऋषि ने दो प्रकार से कहा, आहार यही नहीं जो आप करते हो, आहार वो भी है जो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, जो आपका मन और इंद्रियां बाहर से ग्रहण कर रही हैं। दोनों प्रकार का आहार जब शुद्ध होता है, जो शरीर को भी ऊर्जावान करे, स्वस्थ करे और आपकी प्रज्ञा को, बुद्धि को विकसित करे, और इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, आपके अंदर वो विवेक पैदा करते हैं, समझ पैदा करते हों, सकारात्मक ऊर्जा जगाते हों, आप में एक मैत्री भाव पैदा करते हों, एक त्याग भाव पैदा करते हों, तो सोचो कि आपका आहार ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे अपने लिए दोनों चुनौतियां सदैव आपके लिए बनी रहती हैं। कहाँ भी जाओगे यही दूषित मिलेगा, खाने को भी यही मिलेगा, और जिसके साथ मित्रता है और जिसको आप देख और सुन रहे हो वहाँ भी वही दूषित आहार मिलेगा। 24 घंटे जहाँ इस प्रकार का जहर खा जा रहा हो, भोजन से भी, विचारों के माध्यम से भी, वहाँ आध्यात्मिक भूमि को तैयार करना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। कैसे बचिएगा, कहाँ तक बचिएगा? ये मनुष्य के लिए ऐसे विषम परिस्थिति में रहने वाले समाज में बहुत बड़ा प्रश्न है। असंभव नहीं, लेकिन एक साधना कठिन है। और जब तक ये नहीं बदलता, उतने से पहले जीवन में आध्यात्मिक अंकुर पैदा करना बहुत कठिन है। ना तो भोजन बदले, ना विचार बदले, ना तुम्हारी संगति बदले, और आप ऐसा चमत्कार चाहते हो कि बस सब ठीक हो जाए, तो ये इस प्रकार से संभव नहीं हो सकता। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। और फिर तीसरी जो बात आगे कहता है ऋषि, एक आहार को मोक्ष तक ले गए। कारण, क्योंकि पृथ्वी से अंतरिक्ष तक सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर से आत्मा तक एक दूसरे के साथ में आंतरिक संबंध से जुड़ा हुआ है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय से जुड़ी हुई है। ये सारा जगत एक दूसरे के साथ घनिष्ठता रखता है, यहाँ अलग थलग कुछ भी नहीं। तो स्मृति लाभ है। अभी मैंने कहा कि विचार आपके लिए एक तनाव है, विचार आपके लिए एक व्यर्थ की उत्तेजना है, विचार आपके लिए 24 घंटे आपकी ऊर्जा को नष्ट करने का साधन है। स्मृति का मतलब है सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी। एक तो स्मृति वह है कि जो आपने बाहर से सुन करके, देख करके, पढ़ करके इकट्ठी कर ली है,
वो केवल आपकी बुद्धि का भोजन है, आपके मन का भोजन है, आपकी इंद्रियों का विलास है। लेकिन इस स्मृति का अर्थ है सेल्फ रिमेम्बरिंग, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं के ऊपर दृष्टि रखने के लिए, स्वयं की इंद्रियों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए, जो बार बार स्वयं पर लौट आता है, स्वयं बार बार अपना निरीक्षण करता है और अपने मन को बार बार लौटा करके स्वयं के अंदर झांकने की चेष्टा करता है, तो शरीर से उसकी ऊर्जा धीरे धीरे इंद्रियों में समाहित होने लगती हैं। इंद्रियां उसी शक्ति को मन को समर्पित कर देती हैं, मन उसी शक्ति को बुद्धि को समर्पित कर देता है और बुद्धि उसको प्रज्ञा को समर्पित कर देती है और वो प्रज्ञा परम चेतना की ओर इस शक्ति को समर्पित कर देती है। ये है मार्ग अंदर जाने का। जहाँ आप प्रज्ञा की जगत में प्रवेश करते हो, वहाँ विचार आपसे पूछते हैं कि हमें क्या करना है। मन आपसे पूछता है कि मेरे लिए क्या आज्ञा है महान जी, और इंद्रियां पूछती हैं महाशय जी हमारे लिए क्या आज्ञा। क्या सुंदर हो, क्या श्रेष्ठ हो। और जो ये जानता है मुझे कहाँ रुकना है, वो सदा सुरक्षित है। अभी आपको ये भी नहीं पता कि हमें कहाँ रुकना है। ये नियंत्रण अंदर से ही आएगा। आप भोजन करते हो, आपको नहीं पता हमें कहाँ रुकना है। बस एक यांत्रिक प्रक्रिया है। आप भोजन उठाते हो और डालते हो, उठाते हो और डालते हो। ये सब पाश्विक प्रक्रिया है। एक अर्थ में लगभग मनुष्य जितना शक्तिशाली होता है उतना पाश्विक हो जाता है। बुरा मत मानना। जितना अधिक धन आता है मनुष्य कम और पाश्विक ज्यादा है। तभी तो युद्धखोर हो गए हैं, तभी तो आतंकवाद है, तभी तो हर 10-20 वर्ष के बाद एक युद्ध की आवश्यकता बन पड़ती है। लगभग हमारा प्रत्येक घर एक युद्ध का केंद्र बनता जा रहा है। सुबह से लेकर के रात्रि तक अनेक रूपों में हिंसा एक टकराव वेवनस बराबर बना रहता है। क्यों? शक्ति के कारण। शक्ति बहुत चारों तरफ से, लेकिन उसको पीस ऑफ माइंड में उससे रूपांतरित करने की कोई कला नहीं। और यदि ऐसे बॉयलर को बराबर आप स्टीम देते रहें और इस बात की क्षमता का आपको पता ना हो कि इसकी दीवारें कमजोर हैं, वो फटेंगी, तो फिर बॉयलर फटेगा। ऐसी शक्ति के कारण, अनियंत्रित अवस्था के कारण आपका बॉयलर रोज फटता है। तत्क्षण कोई बात कहे तो क्रोध उबल जाता है, और यदि कोई कहे तो हार्ट फेल हो जाता है। लगभग 24 घंटे आपकी अनियंत्रित शक्ति आपको बराबर कष्ट में, तनाव में, हिंसा में, प्रतिक्रिया में रखती है। 24 घंटे कोई शांति नहीं, कोई ठहराव नहीं। तो शक्ति यदि अनियंत्रित हो तो पाश्विक बनाती है। जानवरों के साथ ठीक है, उन्हें जंगल में रहना है, लेकिन मनुष्य अब जंगली नहीं है। एक समय था कि मनुष्य जंगली था और जानवरों के साथ लंबा युद्ध था लाखों वर्षों से। लगता है उस आदत के कारण अब आदमी से लड़ने के लिए मजबूर है। तो शक्ति यदि रूपांतरित ना हो तो बड़ी हिंसक है, बड़ी विनाशकारी है और मनुष्य को बड़ी सजा देने वाली है। इस सदी में यही हुआ कि शक्ति हमारे पास बहुत, लेकिन उसे शांति में परिवर्तित करने की कीमिया हमारे पास नहीं है। विज्ञान शक्ति देता है और धर्म मनुष्य को शांति देता है। ये बात अच्छी प्रकार से संतुलन में लाने की चेष्टा करें। विज्ञान से शक्ति लें और धर्म से शांति, योग से शांति की खोज करें। जब तक मनुष्य के पास दोनों पहलू नहीं, उतने से पहले मनुष्य हिंसक रहेगा, आदमखोर रहेगा, हिंसक रहेगा, युद्धखोर रहेगा, दुखी रहेगा, बीमार रहेगा।
तो आपको करना यह है कि हमें दोनों शक्तियों को और शांति को एक संतुलन में लाना है। इतनी शक्ति जो मेरे जीवन के लिए पर्याप्त हो, इतनी शक्ति जो मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, इतनी शक्ति जिसको मैं नियंत्रित कर सकूं, इतनी शक्ति जो मुझे ईगोस्ट ना बनाती हो, इतनी शक्ति जो मुझे बीमार ना कर देती हो। और फिर ध्यान से, योग से, साधना से उसको पीस ऑफ माइंड में बदलने की कला अत्यंत आवश्यक है। हम इस बात की चिंता ही नहीं करते कि शक्ति को हमें शांति में बदलना है। यही दुर्भाग्य हुआ है, आज दुनिया में सबसे अधिक शक्ति हमारे पास है, लेकिन हम अपनी शक्ति के द्वारा, अपने ही एटम बम के द्वारा स्वयं ही अपनी मौत का कारण बन गए। पैसे की शक्ति अथाह है, पद की शक्ति है और अनेक प्रकार की शक्तियां मनुष्य के पास है, लेकिन वो मनुष्य के लिए अभिशाप ही सिद्ध हो रही है। तो ऐसा भोजन जो आपको शक्ति दे और ऐसे विचार जो उसको शांति में रूपांतरित करते हो, इसको सम्यक स्मृति कहते हैं। और सर्व ग्रंथि नाम, कौन सी ग्रंथियां हैं जो रुकावट डालती हैं? कौन है जो रुकावट डालता है आपके अंदर? क्रोध, हिंसा, मोह, अहंकार, ये सब ग्रंथियां हैं जो बाधा डालती हैं। उस आहार और विचार की शुद्धता से ये ग्रंथियां भी छिन्न भिन्न होती हैं, अत्यंत धीरे धीरे सूक्ष्मतम होती चली जाती हैं। और विप्र मोक्षः, ऐसे ज्ञानी का, ऐसे विवेकी का मोक्ष निश्चित होता है जिसकी ग्रंथियां टूट गई हों, जो निर्ग्रंथ हो गया हो, शांत हो गया हो। इस प्रकार से आप अपने जीवन में एक भोजन से मात्र ऐसा संतुलन ला सकते हो, एक सकारात्मक विचारधारा से ऐसा परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन विज्ञान ने इतना विकास किया और धर्म आज कहाँ खड़ा है अच्छी प्रकार से जानते हैं। धर्म विकसित क्यों नहीं हो सका? योग की क्रांति क्यों नहीं आ सकी? कहते हैं विषम परिस्थिति है, अच्छा वातावरण नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर आइंस्टीन कहाँ से आ जाता है? गैलीलियो कहाँ से आ जाता है? कोपरनिकस कहाँ से आता है? न्यूटन कहाँ से आता है? डॉक्टर रमन कहाँ से आते हैं? वे भी आपके मध्य में ही पैदा हुए हैं। हम इस बात से कह करके अपना छुटकारा पाना चाहते हैं, हम पुरुषार्थ से बचना चाहते हैं। यदि ऐसी विषम परिस्थिति में साइंटिस्ट एक कंकड़ को तोड़ करके और इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचता है और लैब में सब कुछ सिद्ध करता है, और आज दुनिया में सबकी आंखों में वो प्यार से और शांति से शासन करता है, तो क्या धर्म का विकास नहीं हो सकता था? क्या चलते फिरते ऐसे देवदूत नहीं हो सकते थे? क्या शांति की मूर्तियां समाज में प्रकट नहीं हो सकती थी? क्या मनुष्यता अपने शिखर को नहीं छू सकती थी? छू सकती थी और छू सकती है। लेकिन एक दुर्भाग्य जो आपको याद दिला दूं, विज्ञान कहता है मुझे जानना है, विज्ञान कहता है मैंने परीक्षण करना है, विज्ञान कहता है मैंने सिद्ध करना है, और धर्म क्या कहता है? बस मान लेना है। वेद के ऋषि ने कह दिया भगवान है, मान लेते हैं, मन है, मान लेते हैं, शांति है, मान लेते हैं, संयम है, मान लेते हैं, अस्तित्व है, मान लेते हैं। वेद ने कह दिया, ऋषि ने कह दिया, गीता ने कह दिया, रामायण ने कह दिया, हमारे पूर्वजों ने कह दिया, बस सत्य है और हम मान लेते हैं। परमात्मा है और हम मान लेते हैं। इस मानने ने मनुष्य को जानने से वंचित किया। और कुछ बहुत सारे कारण होंगे, सभ्यता आई, बिगड़ी, संस्कृतियां आई और चली गई, हिंदू आए, मुसलमान आए, ईसाई आए, पादरी जो भी आए, बहुत कुछ हुआ होगा। मैं उसको कोई मेजर फैक्टर नहीं मानता हूँ। मेजर फैक्टर एक ही बात मानता हूँ, तुम्हें मीठी मीठी लोरियां दी हैं ब्राह्मणों ने, तथाकथित साधुओं ने, इन शास्त्रों ने, कि सोए रहो और दान देते रहो, सोए रहो और पूजा करते रहो, सोए रहो और नारेबाजी करते रहो, सोए रहो और हम ब्रह्म हैं और जगत गुरु हैं।
बैठे रहो। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा, सत्य की प्यास नहीं जगाई, सत्य को जानने का कोई रास्ता नहीं बनाया, वैराग नहीं जगाया, और तुम्हारे हाथ में झूठे नारे और झूठी बातें बताते बताते सत्य को जानने की प्यास ही मिट गई। मान लो बस, यदि साइंटिस्ट भी ऐसा कर लेता कि कंकड़ है मान लेते हैं, तो कंकड़ ही रहती, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाथ में नहीं होते, जबकि वो विनाश का कारण बने। लेकिन साइंटिस्ट ने कंकड़ से एक ऐसे इलेक्ट्रॉन तक यात्रा की है कि जो अत्यंत शक्तिशाली है, और इस बात से साइंटिस्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि जो चीज जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होती है उतनी शक्तिशाली होती चली जाती है। जो हमने निराकार की बात की है, शरीर से पीछे अतीन्द्रिय की बात की है, सूक्ष्म शरीर की बात की है कि वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत गतिशील है, बहुत समझदार है, और वहाँ से समस्त ज्ञान का अवतरण होता है। तो ये बात सत्य ही सिद्ध कर रहे हैं वो, वही बात जो अब बहुत पहले ऋषि कह चुका था, आंशिक रूप से विज्ञान उसको सिद्ध करने में लगा हुआ है। अभी पीछे 1959 में अमेरिका के 2 साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक खोज की जिसके लिए साझे रूप से उनको नोबेल प्राइज मिले। और आप हंसोगे सुन करके, खोज ये क्या थी? उससे पहले डाल्टन, गैलीलियो, जितने भी लोग हुए एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे थे, पदार्थ के ऊपर काम कर रहे थे, और कहते थे संसार में केवल मैटर है और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो 2 साइंटिस्ट ने एक बड़ी बात कही, और यूरोप के लिए कही, भारत के लिए तो बड़ी बात थी नहीं। वो कहते हैं किसी भी मैटर के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए एंटी मैटर होना ही चाहिए। बिना एंटी मैटर के कोई मैटर हो ही नहीं सकता है। और भारत में तो ये बात बहुत लाखों वर्षों से ठीक से ऋषियों ने मनुष्य को अवगत कराया हुआ। ये शरीर बिना आत्मा के नहीं चल सकता, ये वृक्ष बिना आत्मा के जीवित नहीं रह सकता, ये ब्रह्मांड बिना अस्तित्व के नहीं रह सकता। लेकिन हम केवल बात मैटर की करते रहे, एंटी मैटर पर हमने भरोसा किया। होगा जब ऋषि ने कहा तो ठीक ही है, इतने लोग गवाही देते हैं तो ठीक ही है, आत्मा अमर है तो मान ही लेते हैं। जानने की जो बात थी वो लंबे समय से, हजारों वर्षों से इस समाज से समाप्त हुई। और आज भी ये दुर्भाग्य है, आज भी ये पाखंड चला आ रहा है। अंधा अंधा ठेलिया गौ को पड़न, ऐसे बहुत सुधारक हैं, ऐसे बहुत संस्थाएं हैं जो अपना भरण पोषण करने के लिए, अपना सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस काम को आज भी मनुष्य की मूर्खता को और अधिक मूर्खता में बदलने के लिए कर रही हैं। स्वयं कुछ नहीं आता, स्वयं कुछ नहीं जानते, स्वयं कोई अनुभव नहीं, लेकिन दुनिया को ठीक करना है, दुनिया को सुधारना है, दुनिया में राम राज लाना है, दुनिया को मोक्ष में ले जाना है। कहाँ से आएगा मोक्ष? कुछ ऐसे आदमी तो जो हंसते हों, गुनगुनाते हों, गाते हों, कुछ जीवन में रूपांतरित हुआ हो, तो हमें भरोसा भी आए कि हाँ ये भी एक दुनिया है जिसमें हम प्रवेश करें। ऐसा हम नहीं देख पाते। इस प्रकार के सुधार से सुधार नहीं होता। सुधार का एक ही ढंग है, आप सुधरने लगे। जब तक आप ये नहीं चाहोगे कि मुझे सुधरना है, दुनिया में कोई आपको सुधार नहीं सकता। जब तक आप ये स्वीकार ना करें मैं बीमार हूं, कोई चिकित्सक आपको ठीक नहीं कर सकता। एक ही मार्ग होगा कि आपके अंदर प्यास जगे कि कहीं गड़बड़ हो गई है, कहीं जीवन हाथ से बाहर चला गया है और मुझे वापसी करनी है और मैं बीमार हूं। उस दिन आपके लिए धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। धर्म में आपकी एक आंतरिक प्रगति होगी, उसके पहले नहीं। बातें बहुत कहने को हैं, सूत्र तो पूरा अधूरा है और समय स्वीकृत के नहीं देगा संभवतः। केवल मैंने 2 शब्द कहे, एक प्रेरणा के लिए, स्वप्न को जानने के लिए, एक आंतरिक अनुभव करने के लिए, एक अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए,
ये काम करना होगा, आज नहीं तो कल, अन्यथा एक भारी महती विनष्टि, बड़ा विनाश और प्राश्चित मनुष्य लेकर के जाएगा कि खाली हाथ जा रहे हैं। भरा बहुत लेकिन खाली के खाली रहे। प्राप्ति बहुत करनी चाहिए लेकिन हाथ खाली रहे। सफलताएं बहुत चाहिए लेकिन असफल ही रहे। सम्मान बहुत मिला लेकिन अपमानित होकर के ही जा रहे हैं। एक संपदा तुम्हारी भी संपदा है, वही तृप्त कर सकती है और कोई संपदा आपको तृप्त नहीं करती। एक सम्मान आपका भी सम्मान है, आत्मसम्मान, और कोई सम्मान आपको तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूँगा, ये संस्था काम करे। एक सज्जन मेरे से मिले थे, स्वामी जी, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ। उन्होंने कुछ इशारा किया था, हम कुछ अध्यात्म के लिए अनूठा कर रहे हैं। हम इस शिक्षा के साथ एक आंतरिक जगत की ऐसी व्यवस्था भी बना रहे हैं जो मनुष्य के जागरण में, रूपांतरण में, स्वस्थ होने में सहयोग करेगी। मुझे प्रसन्नता हुई। सभी संस्था ऐसा करें और संस्था में रहने वाले पहले इस काम को अपने लिए करें, ये मैं जरूर कहूँगा। खुदा के बंदों को देखकर खुदा से हुई मुनकिर दुनिया, जिस खुदा के ऐसे बंदे अच्छा खुदा ने। यदि गुरु ऐसा हो तो शिष्य को देख करके निश्चित रूप से संदेह होगा। शिष्य ऐसा है तो गुरु भी ऐसा ही होगा। आचार्य ऐसा है तो फिर उसके विद्यार्थी भी ऐसा ही होंगे। मैं यही कहना चाहूँगा प्रत्येक माता पिता से, अपने बच्चों को बदलना चाहते हो तो पहले तुम बदल जाओ। अपने विद्यार्थियों को अच्छा देखना चाहते हो तो पहले आचार्य अच्छा बन जाए, और फिर कुछ कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि सारे मेरे आँखों में काम हो जाएगा। इसी को मैं असली सुधार कहता हूँ। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।